तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि चांगशाओ के साथ बाइजी ने एक बेट लगाई जिसमें चांगशाओ को उसे ढूंढना होगा और चांगशाओ ने एकदम लास्ट मोमेंट पर जाके उसे पकड़ लिया। हालांकि ये लोग बाइजी को खत्म नहीं करते, चांगशाओ को बस बाइजी का दिल जीतना था ताकि वो डीमंस को छोड़कर चांगशाओ की साइड हो जाए। और फिर ढेर सारी मेहनत और खाना पकाने के बाद बाइजी चांगशाओ के सामने अपनी लॉयल्टी प्लेज करता है। अब आगे तो इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि चांगशाओ और बाइजी मिलकर बढ़िया सा खाना पका रहे थे। चांगशाओ ने ढेर सारी मेहनत करके एक बढ़िया सी डिश बनाई थी जो कि बाइजी को काफी ज्यादा पसंद आती है। और उतने में ही चांगशाओ को एक अनाउंसमेंट सुनाई दी जिसमें उसे बताया गया कि डूशियान पिक पर उससे कोई मिलने आया है। इसलिए चांगशाओ सीधा डूशियान गेट के पास पहुँच गया। वो जाते ही वहाँ मौजूद सीनियर को ग्रीट करता है। वेले बंदा डूशियान पिक का गेट कीपर था और अब चांगशाओ की नजर पड़ी अपने विजिटर पर जो की कोई और नहीं बल्कि युनशाओ थी। उसे देखते ही चांगशाओ काफी ज्यादा सरप्राइज हो गया। साथ ही साथ वहाँ पर डूशियान पिक के एक लीडर का एक टोकन भी पहुँच गया जो कि वहाँ के गेट कीपर को बता रहा था कि चांगशाओ को किसी को भी गेट के अंदर लाने की परमिशन है, उसके मेहमानों को दोबारा से गेट पर रोका न जाए। उस टोकन को देखकर चांगशाओ काफी ज्यादा खुश हो गया क्योंकि आइंदा से चांगशाओ अपने दोस्तों को डूशियान पिक में इनवाइट कर सकता था, वो भी बिना सेक लीडर की परमिशन लिए। अब वो युनशाओ को लेकर सीधा शॉकिंग पिक की तरफ रवाना हो जाता है। रास्ते में युनशाओ उससे माफी मांगने लगी क्योंकि वो चांगशाओ को बिना बताए उससे मिलने चली आई थी। तो चांगशाओ कहता है प्लीज आप मुझसे माफी मत मांगिए वरना मुझे काफी ज्यादा ऑकवर्ड फील होगा। तो युनशाओ उससे कहने लगी कि जल्दी कैटास्ट्रॉफी होने वाली है और उसी वजह से मैं काफी ज्यादा परेशान हूँ। फ्यूचर में होने वाली कैटास्ट्रॉफी की वजह से हमारी लाइफ में काफी सारे बदलाव होंगे और वही सब सोच सोच के मैं काफी ज्यादा परेशान हो गई। तो चांगशाओ उससे पूछता है कि फेरी कहीं आपकी परेशानी की वजह बाइजी तो नहीं है, उसने मेरे सामने सरेंडर किया और आपको लगता है कि वो डीमन कोर्ट की कोई चाल होगी। जिस पर युनशाओ बताने लगी कि बाइजी डीमन कोर्ट का पुराना वफादार है, उसने न जाने कितने ही बैटल में पार्टिसिपेट किया, साथ ही डिजास्टर्स को प्रेडिक्ट करने की उसकी एबिलिटी काफी ज्यादा पावरफुल है, इसीलिए मुझे नहीं लगता कि वो यूं बेवजह ही हमारा साथ देगा। तुम्हारे सामने सरेंडर करने की कोई न कोई वजह तो जरूर होगी। तो चांगशाओ कहता है कि यही सेम थॉट मेरे और महान सिंह जुयान के भी दिमाग में आया था, इसलिए तो महान सिंह जुयान ने उसकी सोल को रिस्ट्रेन किया है। मैंने भी बाइजी के साथ काफी अच्छी बॉन्डिंग बना ली है और उसकी बातों से तो ऐसा बिल्कुल नहीं लगता कि वो हमें धोखा देगा। उस बंदे ने मुझ पर ट्रस्ट किया है। जिस पर युनशाओ कहने लगी कि अगर तुम और महान सिंह जुयान उस पर काम कर रहे हो फिर मुझे टेंशन लेने की जरूरत नहीं, तुम दोनों सब कुछ हैंडल कर लोगी, वरना मैं तो अभी तक इसलिए परेशान थी कि कहीं बाइजी तुम्हें कुछ नुकसान न पहुँचाए। जो सुनते ही चांगशाओ शर्माती हुई उससे पूछने लगा कि क्या आप मेरी इतनी ज्यादा फिक्र करती हो। युनशाओ कहती अरे बाप रे शायद तुम मेरे लिए सीरियस नहीं हो, जितनी फिक्र मैं तुम्हारी करती हूँ तुम उतनी मेरी नहीं करते, अब मुझे यहाँ से जाना होगा। मगर तभी चांगशाओ उसे रोक लेता है। वो कहता है फेरी प्लीज मुझे माफ कर दो, मेरे कहने का वो मतलब नहीं था, प्लीज मुझे छोड़कर ना जाओ। अब उसकी बातें सुनकर युनशाओ हंसने लगी। वो कहती चांगशाओ मैं तो तुम्हारे साथ मजाक कर रही थी, चलो अब मैं यहाँ आई गई हूँ तो तुम्हारे मास्टर से भी मिल लेती हूँ वरना उन्हें बुरा लगेगा। ये सुनकर तो चांगशाओ काफी ज्यादा खुश हो गया क्योंकि वो पहली बार किसी लड़की को अपने मास्टर से मिलवाने जा रहा था। जिसके बाद वो युनशाओ को लेकर सीधा मास्टर युआन के पास पहुंच गया। वो कहता है मास्टर ये है फेरी युनशाओ और ये मेरी काफी अच्छी दोस्त है। तो मास्टर युआन तुरंत युनशाओ की तरफ देखकर स्माइल करने लगे। वो कहते हैं कि फेरी युनशाओ को भला कौन नहीं जानता। जिसके बाद वो युनशाओ को बताने लगी कि हमारा चांगशाओ हर बार आपकी ही बातें करते रहता है, मैंने आपकी काफी सारी तारीफें सुन रखी थी और आज आपसे मिलना भी हो गया। तो युनशाओ भी उन्हें देखकर एक प्यारी सी स्माइल करने लगी। मास्टर युआन कहती कि प्लीज आप मेरे साथ चाय पीने चले। अब युनशाओ के पलटते ही मास्टर युआन ने चांगशाओ के पेट में एक जोरदार कोनी मार दी। वो कहते वाह बच्चे तुमने तो बहुत ही खतरनाक बंदी का दिल जीत लिया। वही दूसरी तरफ लिनशाओ काफी ज्यादा परेशान थी। वो कहती कि अचानक से फेरी हमारे घर क्यों आई और सीनियर चांगशाओ से मास्टर से क्यों मिलवा रहे, कहीं ये दोनों शादी तो नहीं करने वाले। अगर ऐसा हुआ तो चुड़ैल मुझे मेरे ही घर से निकाल देगी, वो इस घर के साथ साथ सीनियर चांगशाओ को भी मुझसे छीन लेगी। वेल इस फेरी युनशाओ के एंशिएंट रिकॉर्ड में काफी सारे कारनामे दर्ज है। ऐसा कहा जाता है कि इस हेवन एंड अर्थ में उसके जैसी पावरफुल लड़की कोई नहीं, लेकिन उसके पावरफुल होने से क्या होता है, मैं सीनियर चांगशाओ को उसे नहीं देने वाली क्योंकि मैं सीनियर चांगशाओ की सबसे क्लोजेस्ट कंपेनियन हूँ। मैंने अपना पूरा बचपन उनके साथ गुजारा, तो अगर सीनियर चांगशाओ का दिल जीतने की बात आए तो मैं इसमें हार नहीं सकती। उनके दिल में मेरे लिए भी जज्बात होंगे। अब वो इन्हीं ख्यालों में खोई हुई थी कि तभी युनशाओ वहाँ पर पहुँच जाती है। वो चांगशाओ से कहती कि शायद ये है तुम्हारी जूनियर लिनशाओ। इधर लिनशाओ
लिनशाओ तो युनशाओ की खूबसूरती देखकर ही फ्लैट हो गई, मगर तभी उसे याद आता है कि वो खुद भी एक लड़की है, इसलिए तुरंत ही अपनी फीलिंग्स पर लगाम लगाते हुए उसे घूरने लगी। तभी चांगशाओ उससे कहता है कि लिनशाओ तुम्हें आखिर हो के गया है, जल्दी से फेरी को रिस्पेक्ट दो। इसलिए उसने गुस्से में जाकर युनशाओ के सामने अपना सिर झुका दिया। तो युनशाओ उसे कहती है कि हम दोनों दोस्त हैं, इसलिए हमारे बीच में जूनियर सीनियर वाला सीन नहीं होना चाहिए, इसीलिए तुम्हें मेरे सामने अपना सिर झुकाने की जरूरत नहीं। मैं तुमसे हजारों सालों से बड़ी हूँ, लेकिन मेरी भी तुम्हारी जितनी दो बहनें हैं, चुंगशा और बायशाओ, इसलिए आज के बाद तुम मुझे सिस्टर बुलाना। मगर युनशाओ की प्यार भरी बातें सुनकर लिनशाओ काफी ज्यादा भड़क गई। वो कहती क्या कहा तुमने, मैं तुम्हें सिस्टर बुलाऊंगी? ऐसा तो बिल्कुल नहीं होने वाला। तुम मेरे सामने मीठी मीठी बातें करके सीनियर चांगशाओ को मुझसे छीनना चाहती हो। बड़ी बहन यहाँ पर जो पहले आएगा उसे ही चांगशाओ मिलेगा, और मैं तो यहाँ पर बचपन में आई थी, इसलिए तुम सीनियर चांगशाओ को मुझसे छीन नहीं सकती। वेल उसकी सारी बातें सुनकर युनशाओ काफी ज्यादा हैरान हो गई, और उतने में बाइजे अपने ऑस्पिशियस बीस्ट वाले फॉर्म में झूमते गाते वहाँ पर पहुँच गया। वो मेहमान के लिए फ्रूट्स लाया था, मगर तभी वो देखता है कि इस कमरे की हालत तो काफी ज्यादा खतरनाक है। वो समझ चुका था कि इन दोनों लड़कियों में चांगशाओ को हासिल करने की जंग छिड़ चुकी है। वहीं पर चांगशाओ इन दोनों को शांत करने की फिराक में था, इसलिए बाइजे तुरंत ही धीरे धीरे पीछे हटते हुए वहाँ से खिसक गया। वो बिल्कुल भी लड़कियों के झगड़ों में नहीं पड़ना चाहता था। इधर चांगशाओ की भी रो रो के बुरे हाल थे। उसे डर था कि कहीं लिनशाओ की बकबक सुनकर युनशाओ उसे खत्म न कर दे। वो सोचता है कि पता नहीं युनशाओ यहाँ पर कहाँ से आ गई, अगर वो नहीं आती तो शायद ये झगड़े ना होते। और तभी युनशाओ चांगशाओ से कहने लगी कि मुझे लिनशाओ से अकेले में बात करनी है, जो सुनते ही चांगशाओ के पसीने छूट गए। वहीं पर लिनशाओ भी काफी ज्यादा हैरान थी, जिसके बाद हम देखते कि चांगशाओ बाइजे के पास खाना पकाने चला गया है। वहीं पर बाइजे ने देखा कि युनशाओ लिनशाओ को लेकर कहीं पर जा रही है, तो चांगशाओ से कहता है कि तुमने अपनी जूनियर को उस लिनशाओ के साथ अकेले नहीं छोड़ना चाहिए था। तुम अच्छे से जानते हो कि तुम्हारी जूनियर लिनशाओ तुमसे प्यार करती है, मगर फिर भी तुमने अपनी पावरफुल गर्लफ्रेंड के साथ उसे अकेला छोड़ दिया। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि उन दोनों में फाइट होगी, क्या तुम्हें ऐसा नहीं लगता? जिस पर चांगशाओ घबराते हुए कहने लगा कि मैंने हमारे शाओकिंग पीक पर डिफेंस फॉर्मेशन सेटअप किया था, इसलिए मुझे नहीं लगता कि युनशाओ लिनशाओ को कोई नुकसान पहुंचाएगी। और उतने में बाइजे घबराते हुए जाकर सीधा चांगशाओ का नाइफ पकड़ लेता है, क्योंकि चांगशाओ टेंशन के मारे सब्जी की जगह पर एक स्पिरिचुअल बर्ड को ही काटने वाला था, मगर बाइजे ने समय रहते उस बेचारे परिंदे को बचा लिया। वो परिंदा तो चांगशाओ की इस खतरनाक रूप को देखकर काफी ज्यादा डर गया था, तो बाइजे जाकर तुरंत ही उसका पसीना पोंछने लगे। और उसी वक्त चांगशाओ को फील हुआ कि फिर युनशाओ ने उसका पेपरमैन के साथ का कनेक्शन कट ऑफ कर दिया है। इधर लिनशाओ भी काफी ज्यादा परेशान थी। वो कहती पता नहीं युनशाओ मुझे अपने साथ इस बोट पर लेके कहाँ जा रही है, साथ ही इसने यहाँ पर एक ऐसा बैरियर क्रिएट किया है जो कि हर एक सर्विलेंस को ब्लॉक कर रहा। पता नहीं आखिर ये बंदी मेरे साथ करना क्या चाहती है। अगर इसने मेरी जान लेने की कोशिश की तो मैं इसके सामने कुछ भी नहीं कर सकती, और सीनियर चांगशाओ भी मुझे बचाने के लिए यहाँ पर टाइम पर आ नहीं पाएंगे। अब लिनशाओ के पास बस चांगशाओ का एक पेपरमैन बचा था, मगर युनशाओ ने उसे भी डिस्ट्रॉय कर दिया, जो देखकर लिनशाओ अब काफी ज्यादा डर चुकी थी। वो बुरी तरह से कांपते हुए सोचने लगी कि शायद आज ये मेरा आखिरी दिन है। और उतने में युनशाओ अपना हाथ आगे बढ़ाती है। लिनशाओ को फील हो रहा था कि अब थोड़ी देर में उसका गेम और हो जाएगा, लेकिन कुछ सेकंड्स गुजरने के बाद भी वो जिंदा थी, इसलिए लिनशाओ ने शॉक होकर अपनी आंखें खोली। वो देखती कि युनशाओ उसके काफी करीब आ चुकी है। उससे कहती कि लिनशाओ मुझसे डरो नहीं, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाने वाली, दरअसल मैं तुम्ही से स्पेशली मिलने आई हूँ। ये सुनकर लिनशाओ भी थोड़ा सा कंफ्यूज हो गई, जिसके बाद युनशाओ लिनशाओ से बात करती है। वो कहती लिनशाओ मुझे मेरी दोनों बहनों ने बताया था कि मॉर्टल की दुनिया के लोग काफी ज्यादा इमोशनल होते हैं, वैसे इमोशनल मर्द हमारी दुनिया में नहीं मिलते, तो मुझे ऐसा लगा कि इस दुनिया में कोई मेरा पार्टनर नहीं बनेगा, क्योंकि मुझे एक इमोशनल मर्द की जरूरत थी। लेकिन फिर मेरी मुलाकात हुई चांगशाओ से, उसने तो मेरा नजरिया ही बदल दिया। उसकी बातें सुनकर लिनशाओ काफी ज्यादा कंफ्यूज हो गई। वो सोचती कि अरे इस टॉपिक की तो मैंने उम्मीद भी नहीं की थी, मुझे तो लगा था कि ये अपनी पावर शो करके मुझे सीनियर चांगशाओ से दूर हटने के लिए बताएगी, मगर ये तो कुछ अलग ही बकवास कर रही है। और उतने में युनशाओ उससे बताती है कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। दरअसल मेरे मास्टर हेवन के प्रिमोर्डियल लॉर्ड हैं, तो उन्होंने अपनी पावर्स का यूज करके मेरा फ्यूचर प्रेडिक्ट किया। उनके ख्याल से आने वाले फ्यूचर में मुझ पर काफी सारी मुसीबतें आने वाली हैं, और मैं उसमें तुम्हारे सीनियर चांगशाओ को घसीटना नहीं चाहती। मैं ये बात जानती थी, मगर फिर भी मैंने चांगशाओ के साथ रिश्ता रखा, क्योंकि मैं उसके साथ बात करते हुए अपनी सारी परेशानियों को भूल जाती हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि शायद इतने साल मैंने उसी का इंतजार किया था, मगर मैंने कैटास्ट्रॉफी से पहले ये रिश्ता शुरू करके सबसे बड़ी गलती कर दी। अगर मैं कैटास्ट्रॉफी के बाद चांगशाओ से रिश्ता रखती तो शायद बात कुछ अलग होती। जिस पर
लिनशाओ कहने लगी कि सीनियर, शायद आपको इस बात का डर है कि कैटास्ट्रोफी से ओवरकम करने के बाद आप बदल जाओगी, तब शायद आप सीनियर चांगशाओ के लिए वैसा फील नहीं करोगी जैसा कि आप अभी करती हो। जिस पर युनशाओ कहती, हाँ मुझे इसी बात का डर है, अगर ऐसा कुछ हो गया तो चांगशाओ का दिल टूट जाएगा। इसी वजह से मैंने डिसाइड किया कि कैटास्ट्रोफी होने तक मैं चांगशाओ से दूर रहूंगी। मैं सेक्लूजन में जाने वाली हूँ। अब लिनशाओ को तो उसकी बातें सुनकर काफी ज्यादा कंफ्यूजन होने लगी। उतने में ही युनशाओ उससे कहती कि मुझे नहीं लगता मैं कैटास्ट्रोफी से वापस आऊंगी, ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि मेरी उसमें मौत हो जाए, और अगर ऐसा कुछ हुआ तो तुम मुझसे वादा करो कि तुम सीनियर चांगशाओ का पूरा ख्याल रखोगी, उसे कभी दुखी मत होने देना। वो लिनशाओ का हाथ अपने हाथ में लेकर प्रॉमिस मांग रही थी, मगर लिनशाओ ने उसका हाथ हटा दिया। वो कहती, सीनियर आपकी किस्मत में जो कैटास्ट्रोफी लिखी है उसके बारे में मेरे सीनियर को पहले से ही पता है। मेरे ख्याल से मेरे सीनियर चांगशाओ ने आपको कॉपर कॉइन गिफ्ट किए थे। तो युनशाओ तुरंत ही उसे वो कॉपर कॉइन शो करने लगी। लिनशाओ कहती, हाँ मैं इसी की बात कर रही थी। भले ही सीनियर चांगशाओ ने मुझे इसके बारे में कुछ बताया नहीं, लेकिन मैंने उन्हें कई बार प्लानिंग ड्रॉ करते हुए देखा है। वो अपनी ड्राइंग में एक बादल निकालते हैं और उसके आसपास 2 कॉइन्स, मेरे ख्याल से वो बादल आप हो, और इन कॉपर कॉइन्स का उस कैटास्ट्रोफी से कोई न कोई कनेक्शन जरूर है। यहाँ तक तो मैं समझ गई हूँ कि आप दोनों भी एक दूसरे को काफी ज्यादा पसंद करते हो, तो क्यों ना आप सीधे जाकर मेरे सीनियर चांगशाओ से ही बात करो, उन्हें अपने दिल की सारी बातें बता दीजिए। जो सुनकर युनशाओ तुरंत ही जाकर उसका शुक्रिया अदा करने लगी। वो कहती, लिनशाओ तुमने मुझे ये बातें बताकर मुझ पर बहुत बड़ी मेहरबानी की है। वहीं पर लिनशाओ भी सोच में पड़ गई। उसे लग रहा था कि युनशाओ चांगशाओ से काफी ज्यादा प्यार करती है, मगर फिर भी चांगशाओ को तकलीफ ना हो इसलिए उससे दूर हटने के लिए भी तैयार हो गई। अगर फेरी उनसे दूर हो गई तो मेरा इसमें फायदा होगा, मगर मैं चांगशाओ को ऐसे हासिल नहीं करना चाहती। मुझसे 1000 गुना ज्यादा प्यार फेरी युनशाओ चांगशाओ से करती है, इसलिए मैं इन दोनों की सिचुएशन का कभी फायदा नहीं उठाऊंगी। अब मुझे भी अपनी फीलिंग्स को सैक्रिफाइस करके इन दोनों को अकेला छोड़ना चाहिए, ताकि ये दोनों हमेशा हमेशा के लिए एक हो जाए। अभी सारा डिस्कशन होने के बाद वो दोनों दोबारा से शॉकिंग पिक पर वापस आ गई। वहाँ जाते ही लिनशाओ चांगशाओ के हाथ से वाइन छीन कर युनशाओ को देने लगी। वो कहती, ये वाइन मेरे सीनियर ने ही बनाई थी, प्लीज आप इसे टेस्ट करो, आपको ये वाइन काफी ज्यादा पसंद आएगी। साथ ही साथ वो चांगशाओ को खाने को भी छूने नहीं देती। वो सारा खाना युनशाओ को ही बड़े ही प्यार से सर्व करने लगी, जो देखकर चांगशाओ काफी ज्यादा सरप्राइज हो गया। वहीं पर युनशाओ को चांगशाओ ने बनाया हुआ खाना बहुत ज्यादा अच्छा लगा था। वो कहने लगी कि इतना लजीज खाना तो मैंने आज तक टेस्ट ही नहीं किया था। जो सुनते ही लिनशाओ शर्माने लगी। इन दोनों को इतना करीब आता हुआ देखकर चांगशाओ को टेंशन आने लगा। उसे डर लग रहा था कि कहीं लिनशाओ उसका पत्ता कट करके युनशाओ से प्यार न कर बैठे। वहीं पर बाइजी को भी यही सवाल सता रहा था। वो कहता है, चांगशाओ आखिर उस बोट में ऐसा क्या हुआ जो वहाँ से वापस आते इन दोनों का प्यार 1000 गुना बढ़ चुका है। तो कहता है, पता नहीं सिस्टर, आखिर इन दोनों में ऐसी क्या बात हुई, वहाँ पर जरूर से कोई बहुत बड़ी गड़बड़ हुई है जिसके बारे में हम दोनों को कुछ भी पता ही नहीं। अब रात होने के बाद चांगशाओ युनशाओ को लेकर उसे घर छोड़ने निकल पड़ा। रास्ते में युनशाओ चांगशाओ से कहने लगी कि तुमने मुझे जो कॉपर कॉइन्स दिए थे मैं उन्हें हमेशा संभाल के रखूंगी, साथ ही साथ मैं कैटास्ट्रोफी से ओवरकम करने की पूरी कोशिश करूंगी। तभी चांगशाओ उससे कहने लगा कि प्लीज मुझे बता दो कि आखिर तुम्हें किस बात की टेंशन है। मुझे कभी लगा ही नहीं था कि फेरी युनशाओ अचानक से मुझसे मिलने आएगी। जरूर से आप किसी बात को लेकर परेशान हो। वो कहता है, मेरे ख्याल से आपको इस बात का डर है कि कैटास्ट्रोफी के बाद आप मुझे भूल जाओगी, तब आपके दिल में मेरे लिए कोई फीलिंग्स नहीं रहेगी। तो युनशाओ उससे पूछती कि तुम्हें इस बात का पता कैसे लगा। तो चांगशाओ कहता है कि इस कैटास्ट्रोफी वाली बात को मैं काफी लंबे अरसे से जानता हूँ और मैं इसकी वजह से बहुत दिनों तक परेशान भी था, मगर फिर मैंने एक रास्ता ढूंढ लिया। आप तो मुझे अच्छे से जानती हो, जब तक मैं किसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढ नहीं लेता मुझे आराम से नींद नहीं आती। मैंने कैटास्ट्रोफी के बाद होने वाली पॉसिबिलिटीज को काफी अच्छे से स्टडी किया। जितना आप उसके लिए परेशान थी उससे 1000 गुना ज्यादा मैं परेशान था। अगर मुझे उसका सोल्यूशन नहीं मिलता तो मैं कभी आपसे रिलेशन नहीं रखता। जब मुझे लगा कि मैं उस सिचुएशन को हैंडल कर लूंगा उसके बाद ही मैंने आपसे मेरे दिल की बात कही। कैटास्ट्रोफी के बाद जो भी होगा उस पर क्या सोल्यूशन है वो मैं सारे आपको बताने वाला हूँ। अगर आपने कैटास्ट्रोफी को ओवरकम करके एनलाइटनमेंट हासिल की तो आप मुझे भूल जाओगी। आपके दिल में मेरे लिए जो भी जज्बात है वो अपने आप मिट जाएंगे। तो अब उस सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए मुझे कल्टीवेशन में आपका मुकाबला करना होगा। जैसे ही मैं कल्टीवेशन में आगे बढ़ते हुए परफेक्ट एनलाइटनमेंट अचीव करूंगा फिर शायद मैं आपका दिल दोबारा से जीत सकता हूँ। अब कैटास्ट्रोफी में सेकंड केस ऐसा भी हो सकता है कि आप आपकी मेमोरीज को पूरी तरह से लूज करो। उस वक्त मैं हम दोनों की प्यार भरी कहानी लिखूंगा जिसे आपको शुरू से पढ़ना होगा। साथ ही साथ मैं उन सारी मेमोरीज को दोबारा से रिक्रिएट करूंगा, भले ही उससे आपकी मेमोरीज वापस ना आए।
लेकिन हमारा रिश्ता पहले जैसा ही मजबूत बनेगा। सच बताओ तो आपके साथ रिश्ते में आने से पहले ही मैंने हर एक सिनारियो को अच्छे से स्टडी किया है और मुझे हर एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिला, बस एक चीज को छोड़कर, जो कि है मेरी कल्टीवेशन। मैं जानता हूँ कि मैं पावर्स के मामले में आपके सामने कुछ भी नहीं और मेरी कल्टीवेशन इतनी स्ट्रांग भी नहीं कि मैं आपको प्रोटेक्ट कर पाऊँ। फिर मुझे रियलाइज हुआ कि अगर मैं आपको प्रोटेक्ट ही नहीं कर सकता तो फिर मैं आपको डिजर्व भी नहीं करता। मुझे आपके साथ रिश्ता बनाने का कोई अधिकार नहीं। चांगशा अब खुद से काफी ज्यादा मायूस हो चुका था क्योंकि वो चाहकर भी अपनी मोहब्बत को बचा नहीं सकता। उतने में ही लिनशाओ ने उसका हाथ थाम लिया। वो चांगशा से कहती है कि अगर कैटास्ट्रोफी पास करने के बाद तुम मेरे दिल में नहीं रहे तो मैं उस इनलाइटेंड हार्ट को डिस्ट्रॉय कर दूंगी जिसमें तुम नहीं हो। दिल भी मेरे किसी काम का नहीं। उसकी बातें सुनकर चांगशा काफी ज्यादा शॉक हो गया था। उसने कभी सोचा ही नहीं था कि युनशाओ से इस हद तक प्यार करती है। वो लड़की तो उसके लिए अपनी कल्टीवेशन को डिस्ट्रॉय करने के लिए तैयार हो गई। जिसके बाद वो चांगशा से कहने लगी कि आज हम एक प्रॉमिस करेंगे, जैसे ये कैटास्ट्रोफी खत्म हो जाएगी हम दोनों मिलकर तीनों रेल्म्स में ट्रैवल करेंगे। मुझे तुम्हारे साथ पूरी दुनिया देखनी है, इन सितारों में घूमना है। तो चांगशा उससे वादा करता है कि वो कभी युनशाओ का साथ नहीं छोड़ेगा। उन दोनों ने उनके रिश्ते को आज एक पक्के वादे से जोड़ दिया था। युनशाओ कहती कि कैटास्ट्रोफी में तुम अपना ध्यान रखना, मुझे तुम्हें खोना गवारा नहीं है। जिस पर चांगशा कहता है कि तुम फिक्र मत करो, ये कैटास्ट्रोफी हमें अलग नहीं कर सकती। अब ये सीन यहीं पर कट होके हमें टूटा फूटा डीमन कोड दिखाया गया, जहाँ पर लुया का मंत्री उसे बता रहा था कि हेवनली कोड बार बार हमारे डीमंस को उकसाता रहता है। उनकी वजह से हमारे डीमंस काफी ज्यादा गुस्से में हैं। वो ज्यादा देर तक खामोश नहीं रहेंगे, इसलिए जल्दी से जंग का ऐलान कर दीजिए। मगर लुया अभी भी कश्मकश में था। उसे कोई भी एक्शन लेने से पहले बाइजी से सलाह मशवरा करना था, इसलिए वो परेशान होकर पूछता है कि बताओ क्या तुम्हें बाइजी की कोई खबर मिली है। जिस पर वो बंदा कहने लगा कि मैंने पूरी की पूरी डीमन फौज को उसके पीछे लगा दिया, मगर उसका लोकेशन हमें नहीं मिल रहा। उन्होंने तो पूरे कॉन्टिनेंट्स को छान मारा, मगर बाइजी की कोई खबर नहीं। मुझे तो डर लग रहा है कि कहीं उस वाटर गॉड ने उसे खत्म न किया हो। जिस पर लुया कहता है नहीं, बाइजी को कोई मार नहीं सकता क्योंकि वो डिजास्टर्स को पहले ही सेंस कर लेता है। उसकी इसी एबिलिटी ने उसे हजारों सालों तक जिंदा रखा। मेरे ख्याल से वो अब इस मैटर में इन्वॉल्व नहीं होना चाहता ताकि वो हर एक मुसीबत से बचा रहे। इसलिए अब बाइजी को ढूंढने की कोई जरूरत नहीं, अब हमें खुद ही अपने फैसले लेने होंगे। वैसे भी हेवनली कोर्ट ने अपनी हेवनली वे की पावर का यूज करते हुए हमारी डीमन रेस को सप्रेस किया है। उनकी वजह से हमारे न जाने कितने ही डीमंस मारे गए। हमारी डीमन रेस तबाही की कगार पर है। लेकिन अब बस हो गया, हम हेवनली कोर्ट के और जुल्म सहन नहीं कर सकते। अब हम हेवनली कोर्ट के खिलाफ एक जबरदस्त जंग करेंगे जिसमें हमारी डीमन रेस जीत हासिल करके इस दुनिया में दोबारा से अपनी हुकूमत कायम करेगी। हमें कुछ भी करके हमारी पुरानी ग्लोरी को दोबारा से रीगेन करना ही होगा और वो सब बस एक मूव पर डिपेंड करता है। वेल यहाँ पर लुया के हाथ में एक पाउच था जिसमें था बाइजी का सजेशन। बाइजी ने लुया को समझाया था कि जब तुम्हारे पास कोई भी ऑप्शन नहीं बचेगा तभी इसे ओपन करना, और उतने में एक स्ट्रॉन्ग एनर्जी जाकर वहाँ पर एक जोरदार ब्लास्ट कर देती है। अब यहाँ पर एग्जैक्टली हुआ क्या था ये हमें अगले एपिसोड में पता चलेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।